नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज हम एब्जॉर्प्शन बाय बाउंड चार्ज की बात कर रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी बाउंड पार्टिकल पर इंसिडेंट होता है तो बाउंड पार्टिकल उस इंसिडेंट रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में ऑसिलेशंस करने लग जाता है। इस ऑसिलेशन के परिणाम स्वरूप जो एनर्जी बाउंड पार्टिकल द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है उसको हम रेडिएशन द्वारा पार्टिकल पर किए गए कार्य के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। अतः पार्टिकल पर किए गए कार्य की दर d/dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट जे डी क्यूब आर डी से दी जाती है। बाउंड पार्टिकल के लिए करंट डेंसिटी जे दी जाती है ई वी डेल्टा आर डेस माइनस आर से, जहाँ वी पार्टिकल की वेलोसिटी है, ई पार्टिकल का चार्ज है। इस रेट ऑफ डूइंग वर्क के द्वारा हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम इस रिलेशन को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट आउट करें, अर्थात डेल्टा ई मिलेगा इंटीग्रेशन डी टी इंटीग्रेशन डी क्यूब आर डेस ई डॉट जे के बराबर। जब हम इस जे की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख देते हैं तो हमको डेल्टा ई मिलेगा ई इंटीग्रेशन डी टी इंटीग्रेशन डी क्यूब आर डेस ई डॉट वी डेल्टा आर डेस माइनस आर। इस इंटीग्रल को डिराक डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सोल्व करें तो हमको डेल्टा ई मिलेगा ई इंटीग्रेशन वी डॉट ई डी टी के बराबर। नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम जानते हैं कि आर टी आर ओमेगा की टर्म में और ई टी ई ओमेगा की टर्म में इन रिलेशंस के द्वारा लिखा जाता है। यदि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो ई स्टार टी हमको मिलेगा, ई स्टार ओमेगा हमको मिलेगा, ई प्लस आयोटा ओमेगा टी हमको मिलेगा। और साथ ही डेल्टा के माइनस के डेज होता है 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आयोटा के माइनस के डेज आर टी आर के बराबर। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। चूंकि आर टी और ई टी दोनों रियल क्वांटिटी है अतः आर माइनस ओमेगा आर स्टार ओमेगा के बराबर होगा, ई माइनस ओमेगा ई स्टार ओमेगा के बराबर होगा। अतः इन सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जब हम इक्वेशन 3 में करें, हम जानते हैं वेलोसिटी dr/dt होती है, अतः dr/dt आप इसकी कैलकुलेट करें तो आपको माइनस आयोटा ओमेगा d/dt के इंटीग्रेशन के डिफ्रेंशिएशन के कारण मिलेगा। अतः इक्वेशन 3 से टोटल वर्क डन हमको मिलेगा ई डी टी माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाई √2 पाई आर ओमेगा ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी ओमेगा एंड ई माइनस ओमेगा डेज ई आयोटा ओमेगा डेज टी डी ओमेगा डेज अपॉन √2 पाई के बराबर। इन रिलेशंस को दोनों इंटीग्रेशन को रीअरेंज करें तो हमको ब्रैकेट में 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ओमेगा डेज टी डी टी टर्म मिलेगी, जिसका सॉल्यूशन इक्वेशन 6 का इस्तेमाल करके जब हम करें तो ये हमको देगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डेज से। अतः किए गए कार्य की वैल्यू हमको मिलेगी ई डबल इंटीग्रेशन आयोटा ओमेगा आर ओमेगा डॉट ई स्टार ओमेगा डेज डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डेज डी ओमेगा डेज के बराबर। इन दो इंटीग्रेशन में से हम
ओमेगा डैश इंटीग्रल को पहले सोल्व करना चाहते हैं, उसके लिए हम सारी डैश प्राइम नंबर वाली जो क्वांटिटीज है जो प्राइम वैल्यूज पर डिपेंड करती है उनको एक साथ ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ई स्टार ओमेगा डैश डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश डी ओमेगा डैश। इस इक्वेशन का डिराक प्रॉपर्टीज, डिराक डेल्टा प्रॉपर्टीज का, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जब इसको सोल्व करें तो ये रिलेशन हमको अल्टीमेटली देगा डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डी ओमेगा आयोटा ओमेगा आर ओमेगा डॉट ई स्टार ओमेगा के बराबर। इस रिलेशन को हम इस तरह से री राइट कर सकते हैं, माइनस टू ई रियल पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन आयोटा ओमेगा आर ओमेगा डॉट ई स्टार ओमेगा डी ओमेगा के बराबर। जब हम पिछला वीडियो हमने देखा है उसमें हमने स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन बाय एन ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, जिसमें हम उस पर्टिकुलर ऑसिलेटर के लिए आर ओमेगा हमने निकाला है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ। आर ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई एम ई ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा टी। आपको याद होगा गामा टी में तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ रेडिएटिव इफेक्ट्स इंक्लूड हैं, अतः जब हम इस टर्म को यूज करेंगे तो हम रेडिएटिव इफेक्ट्स को हमारा जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अतः जब आर ओमेगा की वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ तो अल्टीमेटली वर्क डन ऑन द पार्टिकल मुझे मिलेगा माइनस टू ई स्क्वायर अपॉन एम रियल पार्ट ऑफ आयोटा ओमेगा आर ओमेगा इन प्लेस ऑफ आर ओमेगा वी हैव ई बाई एम, ई स्क्वायर एम हो गया, ई ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा टी डी ओमेगा के बराबर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, माइनस टू ई स्क्वायर अपॉन एम रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन आयोटा ओमेगा ई ओमेगा स्क्वायर ई स्टार ओमेगा ई डॉट ओमेगा ई ओमेगा मॉडुलो स्क्वायर बन जाता है। यहाँ हम क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ रही है, इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को न्यूमरेटर में लाने के लिए हमने इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अर्थात ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा गामा टी से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने इसको डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में हमको मिलेगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा गामा टी और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा गामा टी होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा गामा टी और ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा टी को आपस में मल्टीप्लाई किया है, जिससे हमको ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा गामा टी होल स्क्वायर प्राप्त होता है। क्योंकि हम केवल रियल पार्ट की बात कर रहे हैं इस इंटीग्रल के, तो हमको इस इंटीग्रल का रियल पार्ट आयोटा ओमेगा बाहर है, आयोटा ओमेगा इसमें अंदर है, तो इन दोनों के कारण जो रियल पार्ट आपको मिलेगा माइनस आयोटा स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाता है और इसके कारण जो रियल पार्ट हमको एक्चुअली मिलेगा वो होगा ई स्क्वायर अपॉन एम ई ओमेगा स्क्वायर ट्वाइस
ओमेगा स्क्वायर गामा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी डी ओमेगा के बराबर। और रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी डी अपॉन डी ओमेगा हमको मिलेगा ई स्क्वायर अपॉन एन ई ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर गामा टी ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी के बराबर। क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन बाय दी बाउंड पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी है ये इंसिडेंट बीम से रिमूव हो जाती है और ऑसिलेटर की मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कुछ पार्ट रीइमिट होता है जो स्कैटरिंग के रूप में हमको प्राप्त होती है। नाउ टोटल क्रॉस सेक्शन भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है और एब्जॉर्प्शन जो क्रॉस सेक्शन है सिग्मा ABS उसकी प्रॉपर्टी का यदि हम उसकी डेफिनेशन का यदि हम यूज करें तो उसके अनुसार एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल when divided by incident energy per unit area per unit frequency interval को जब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको सिग्मा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू देता है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा एब्जॉर्प्शन जब हम इसमें लगाएं तो इससे हमको मिलेगा 2E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 MC ओमेगा स्क्वायर गामा टी ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी की बराबर रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं गामा ओमेगा जीरो स्क्वायर टो के बराबर होता है, टो की वैल्यू 1/4πε0 2/3 स्क्वायर अपन MC क्यूब होती है और लेफ्टा क्रॉस जीरो C बाई ओमेगा जीरो के बराबर होता है। इस रिलेशन में सबसे पहले मैं इस फैक्टर की बात कर रहा हूँ 2E स्क्वायर 2ε0 MC। इसको जब C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये C क्यूब हो गया, इसको C स्क्वायर से पुनः मल्टीप्लाई करें तो C स्क्वायर कैंसिल होकर के हमको ये सेम क्वांटिटी प्राप्त होगी। इससे हमको जब टो की वैल्यू हम रख दें तो E स्क्वायर अपॉन MC क्यूब के स्थान पे हम लेंगे 3/2 4πε0 टो और ये C स्क्वायर साथ में है ही सही, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 3 to 6 पाई गामा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर C स्क्वायर हमारे पास बचता है। C स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर के बराबर है। अतः ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर है, ये हमको मिलेगा 6 पाई गामा लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर के बराबर। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रख देते हैं तो हमको सिग्मा एब्जॉर्प्शन मिलता है 6 पाई लेमडा क्रॉस जीरो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गामा गामा टी अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी के बराबर। अब हम उसी तरह से 3 रीजियन की बात करें, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा जीरो से बहुत कम हो तो हम ओमेगा को नेगलेक्ट मार के छोड़ देंगे, तो हमको यहाँ केवल ओमेगा जीरो स्क्वायर पावर स्क्वायर या ओमेगा जीरो 4
मिलेगा, जिससे ये रिलेशन हमको मिलेगा 6 पाई लैम्डा क्रॉस 0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गामा गामा टी अपॉन ओमेगा 0 4 के बराबर है। इससे लो फ्रिक्वेंसी पर सिग्मा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब ओमेगा ओमेगा 0 के बराबर होता है तो इस परिस्थिति में रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वैल्यू हमको मिलेगी 3 पाई बाई 2 लैम्डा क्रॉस 0 स्क्वायर गामा गामा टी अपॉन ओमेगा 0 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस गामा टी अपॉन टी होल स्क्वायर। यहाँ से हम सिग्मा एब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2 लैम्डा क्रॉस 0 स्क्वायर गामा गामा टी डिवाइडेड बाई गामा टी अपॉन 2 होल स्क्वायर, जिससे ट्वाइस ऊपर चला जाएगा 4 बचेगा हमारे पास, तो ये 6 हो गया। 6 पाई लैम्डा क्रॉस 0 स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाई गामा टी के बराबर। ओमेगा जब ओमेगा 0 से काफ़ी बड़ा होता है तो ओमेगा 0 टर्म को जब नेगलेक्ट करके छोड़ दिया जाता है, उस परिस्थिति में हमको मिलेगा 6 पाई लैम्डा क्रॉस 0 स्क्वायर गामा गामा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार हम 3 डिफरेंट कंडीशंस में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस तरह से हमने आज एब्जॉर्प्शन बाय द बाउंड पार्टिकल की बात की और एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन हमने अलग अलग कंडीशंस में निकाले। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।